हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। f0 का मान जिस पर फलन f(x) दिया हुआ हमें सतत है उसके लिए हमें a के विभिन्न मान दिए हुए हैं। विकल्प a, विकल्प b, विकल्प c और विकल्प d के रूप में, और हमें इनमें से सही विकल्प का चुनाव करना है। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में हम इस बात को लिखेंगे कि फलन यदि सतत होता है तो उसका आवश्यक प्रतिबंध क्या है। तो मैं इसी बात को लिख देता हूं आपको। यदि यदि x बराबर a पर कोई फलन f(x) है, सतत है, संतत है। क्या लिखा है मैंने? यदि x बराबर a पर फलन f(x) सतत है, तब फलन की दाई सीमा को लिखते हैं हम लिमिट h का मान 0 की ओर अग्रसर हो f ऑफ a प्लस h, ये होती है दाई सीमा। यह बराबर होता है बाईं सीमा के। तो लिमिट h का मान 0 की ओर अग्रसर होगा f ऑफ a माइनस h, इसे कहते हैं बाईं सीमा। और ये दोनों बराबर होने के बाद यह x बराबर a पर जो फलन का मान आएगा उसके बराबर होना चाहिए। इस स्थिति में हम कहते हैं कि फलन हमारा x बराबर a पर क्या है? सतत है। अब दिए गए फलन को देखिए आप, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि यह सदैव सतत है, तो यह 0 पर भी सतत होगा। तो इसी बात को हम यहाँ पर लिखेंगे। मैं इस बात को लिख देता हूँ कि यदि यदि f(x) जो कि हमें दिया गया है x बराबर 0 पर संतत है, संतत है जैसा कि प्रश्न में कहा गया है, तब तब क्या बनेगा कि फलन का मतलब a का मान कितना हो गया यहाँ पर? 0। तो तब f ऑफ 0 मतलब 0 पर फलन का मान यह इसकी दाईं सीमा के बराबर होगा, जो होगी लिमिट h का मान 0 की ओर अग्रसर। ये होगा f ऑफ, देखो a की जगह कितना आ जाएगा? 0 प्लस h। उसके बाद बराबर ये होगा फलन की बाईं सीमा के, तो लिमिट h का मान 0 की ओर अग्रसर, और ये होगा f ऑफ 0 माइनस h के बराबर होगा। अब ये तीनों ही चूंकि बराबर है तो इनमें से कोई भी दो मान लेके हम f ऑफ 0 का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो हम प्रथम दो को ही हल कर लेते हैं। तो इसी बात को हम लिख लेते हैं, या f(0) बराबर होगा लिमिट h का मान 0 की ओर अग्रसर, और ये होगा f ऑफ 0 प्लस h। तो 0 प्लस h के लिए अब हम फलन को लिख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ से लिखता हूँ मैं f(0) बराबर होगा लिमिट h का मान 0 की ओर अग्रसर है, और हमें जो फलन दिया है उसमें x के स्थान पर क्या रख लेंगे हम? 0 प्लस h, अर्थात h रख लेंगे वहाँ पर। तो फलन को देख लेते हैं अब। यह वर्गमूल के अंदर a का वर्ग माइनस ax प्लस x का वर्ग। तो इसको लिख लेता हूँ मैं। वर्गमूल के अंदर है a का वर्ग, उसके बाद माइनस ax माइनस का ax और प्लस x का वर्ग। उसके बाद फिर माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे, और फिर वर्गमूल के अंदर है a का वर्ग प्लस का ax और प्लस x का वर्ग, ये लिखा हुआ है। और उसके बाद बटे में देखिए, एक्स की जगह बच्चों हम एच रख लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक्स के स्थान पर हम एच रख ही लेते हैं क्योंकि बड़ा सवाल है। तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पर मैं क्या करता हूँ? सीधे एच रख लेता हूँ। तो एच लिख ही देते हैं यहाँ पर। तो देखो ये भी हो जाएगा एच, ये भी हो जाएगा एच, ये भी होगा एच, और ये भी हो जाएगा एच। और उसके बाद बटे में जो है उसे भी हम लिख लेंगे। बटे में कितना है? वर्गमूल ए प्लस एक्स, तो ये होगा वर्गमूल ए प्लस एक्स के स्थान पर एच आ जाएगा। उसके बाद माइनस ए माइनस एक्स था, तो माइनस का फिर वर्गमूल के अंदर था a माइनस एक्स, अर्थात a माइनस एच हो जाएगा। अब यदि अभी हमने h का मान इसमें 0 रखा तो ये कौन सा रूप बन जाएगा? ये 0/0 रूप हो जाएगा। तो मैं लिख देता हूँ अभी ये कौन सा रूप है? यह है 0/0 रूप है। अर्थ यह हुआ कि अभी हम सीमा में मान नहीं रख सकते हैं, हमें इसको आगे हल करना पड़ेगा। तो हम इसके अंश और हर दोनों का परिमेयकरण करेंगे। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर अंश तथा हर का परिमेयकरण करने पर, परिमेयकरण करने पर
तो ये परिमेयकरण एक साथ आएगा, इसमें मैं इनको एक साथ लिख देता हूँ, परिमेयकरण करने पर अंश और हर दोनों का परिमेयकरण यहाँ पर हम करेंगे। तो लिख देते हैं इस बात को, यहाँ से लिखेंगे हम f0, यहाँ पर है लिमिट h का मान 0 की ओर अग्रसर है, उसके बाद फिर वर्गमूल के अंदर लिखेंगे a का वर्ग माइनस AH और प्लस h का वर्ग, उसके बाद माइनस है, फिर वर्गमूल के अंदर वही लिखेंगे a का वर्ग प्लस AH और प्लस h का वर्ग, उसके बाद जो बटे में है उसे भी लिख लेंगे हम, उसके बाद फिर हम परिमेयकरण के लिए लिखेंगे इसको। तो वर्गमूल के अंदर होगा a प्लस एच माइनस फिर वर्गमूल के अंदर है a माइनस एच। तो अब हम जब इसका परिमेयकरण करेंगे तो सबसे पहले हम इसके अंश का परिमेयकरण करते हैं। तो जब अंश को देखो यहाँ पर चिन्ह माइनस का है तो यहाँ प्लस का बना के लिखेंगे, तो फिर से हम एक कोष्टक लगाएंगे और वर्गमूल के अंदर होगा a का वर्ग माइनस का AH और प्लस h का वर्ग, ये होगा, उसके बाद प्लस का चिन्ह बनेगा, फिर होगा वर्गमूल के अंदर ये होगा a का वर्ग प्लस का AH और फिर बनेगा h का वर्ग, ये लिख दिया हमने और इसका कोष्टक बंद कर दिया। फिर बटे में देखो यहाँ माइनस का चिन्ह था तो फिर से वही प्लस का चिन्ह लिखेंगे, तो ये होगा वर्गमूल के अंदर, इसको मैं थोड़ा इधर से लिख देता हूँ जिससे कि हमें आसानी से लिखा जा सके। तो यहाँ से लिखेंगे हम वर्गमूल के अंदर होगा बच्चों कोष्टक के अंदर होगा ना, वर्गमूल के अंदर अब आएगा a का वर्ग माइनस AH और प्लस h का वर्ग, उसके बाद प्लस फिर से होगा a का वर्ग प्लस AH और प्लस h का वर्ग। उसके बाद बच्चों हम एक काम करते हैं, जगह की हमारे पास थोड़ी सी कमी है तो हम इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, हम केवल अंश का ही परिमेयकरण करते हैं, हर का अगली लाइन में कर लेंगे, कोई जगह हमारे पास नहीं है यहाँ पर। तो देखते हैं ऐसा करने से अब क्या होगा, हम फिर से लिखेंगे f0 के बराबर है ये, तो ये होगा लिमिट h का मान तो 0 की ओर ही अग्रसर है, और देखो ये सूत्र बन गया a माइनस बी और a प्लस बी, जिससे क्या हो जाएगा ये a का वर्ग माइनस b का वर्ग। तो a का वर्ग माइनस b का वर्ग होने से क्या मिलेगा हमें, हमें मिलेगा a का वर्ग, इनका वर्गमूल हट जाएगा, माइनस का AH और प्लस होगा h का वर्ग, और देखिए इसका रूप भी वर्गमूल हट जाएगा और इसके चिन्ह भी बदलेंगे, तो माइनस a का वर्ग माइनस का AH हो जाएगा और माइनस h का वर्ग हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद जो बटे में है हम उसे लिख लेते हैं, देखो बटे में जैसा है वैसे लिखना पड़ेगा हमें। बटे में है वर्गमूल a प्लस एच, उसके बाद माइनस वर्गमूल a माइनस एच, उसके बाद फिर से वर्गमूल के अंदर है a का वर्ग माइनस AH प्लस h का वर्ग, ये है, उसके बाद प्लस फिर वर्गमूल के अंदर है a का वर्ग प्लस AH और प्लस h का वर्ग, जैसा है हमने इसको वैसा ही लिख लिया है। अब यहाँ पर देखिए जो कट रहा है उसे हम काट देते हैं और फिर आगे लिख लेंगे। तो यहाँ पर h के वर्ग से h का वर्ग कट जाएगा, a के वर्ग से a का वर्ग कट जाएगा, यहाँ बचेगा माइनस का 2AH, और अब हम इसके हर का परिमेयकरण भी कर देंगे, तो हम लिख भी देते हैं हर का परिमेयकरण। हर का परिमेयकरण करने पर, तो फिर से लिखेंगे हम f0 का ही मान निकालना है हमें। यहाँ पर था लिमिट यहाँ पर लिखी दिया हमने, लिमिट h का मान 0 की ओर अग्रसर है, तो लिमिट h का मान 0 की ओर अग्रसर है, ऊपर कितना आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा हमारे पास माइनस का 2AH, तो यहाँ पर लिख दूंगा मैं माइनस का 2AH, और जो बटे में है अब उसे फिर से लिखते हैं, बटे में है हमारे पास a प्लस एच a माइनस एच, तो a प्लस एच फिर वर्गमूल के अंदर a माइनस एच, उसके बाद फिर है वर्गमूल के अंदर a का वर्ग माइनस का AH और प्लस h का वर्ग, उसके बाद प्लस
फिर वर्गमूल के अंदर है ए का वर्ग प्लस एच और एच का वर्ग। और अब हमने कर दिया इसका हर का परिमेयकरण। तो हर का परिमेयकरण करेंगे तो गुणा में वर्गमूल के अंदर होगा ए प्लस एच और प्लस का बन जाएगा वर्गमूल ए माइनस एच। नीचे भी गुणा करेंगे इसी का, तो यहाँ पर हो जाएगा वर्गमूल के अंदर ए प्लस एच और प्लस वर्गमूल के अंदर होगा ए माइनस एच। ये हमने इसका परिमेयकरण कर दिया है। अब फिर से लिख लेते हैं इसको। तो f0 बराबर होगा लिमिट, यहाँ h का मान 0 की ओर अग्रसर है, यहाँ पर माइनस का 2a आया। उसके बाद वर्गमूल के अंदर है a प्लस एच और प्लस ए माइनस एच, ये वर्गमूल के अंदर ही है। अब बटे में देखते हैं। देखो बटे में फिर से सूत्र बन गया है, ये a ये माइनस बी और ये a और ये a प्लस बी। तो ये क्या बनेगा, a का वर्ग माइनस b का वर्ग। तो ये बनेगा a प्लस एच और इसका चिन्ह बदलेगा तो माइनस a और प्लस का h हो जाएगा। उसके बाद जो वर्गमूल के अंदर है उन्हें फिर लिख देंगे हम, a का वर्ग माइनस का ah प्लस h का वर्ग और प्लस फिर वर्गमूल के अंदर है a का वर्ग ah प्लस h का वर्ग। ये लिख दिया हमने। अब आप देखेंगे तो a से a कट जाएगा और ये देखो a से a में काट के भी दिखा देता हूँ आपको क्या बोलना चाहता हूँ। a से a कट जाएगा और फिर सॉरी बच्चों, a से a ये वाला नहीं, ये गलत काट दिया, इसको ठीक कर लेते हैं। ये और h और h अब यहाँ कितना हो जाएगा, h और h हो जाएगा यहाँ पर 2h। तो 2 से 2 भी कट जाएगा और h से h भी कट जाएगा। इसी बात को हम लिख लेते हैं अब। तो ये होगा f0 बराबर लिमिट h का मान 0 की ओर अग्रसर था, समझिएगा h और h 2h, तो ये 2h से कट जाएगा, यहाँ केवल कितना बचेगा, माइनस का a बचेगा। और उसके बाद वर्गमूल के अंदर है a प्लस एच और प्लस a माइनस एच, ये बचा है। और बटे में देखते हैं, बटे में भी है हमारे पास वर्गमूल के अंदर a का वर्ग माइनस का ah और प्लस h का वर्ग। फिर होगा वर्गमूल के अंदर a का वर्ग प्लस h और h का वर्ग। अब हम यहाँ पर सीमा h बराबर 0 रख सकते हैं। तो h बराबर 0 रखने पर ऊपर क्या बचेगा, वर्गमूल a और नीचे भी क्या बचेगा, a प्लस a, क्योंकि a स्क्वायर का वर्गमूल a आ जाएगा। तो मैं इस बात को यहाँ लिख देता हूँ, f0 बराबर माइनस क्या बचा था हमारे पास, माइनस a। तो माइनस a को तो वैसे ही लिखेंगे। उसके बाद यहाँ होगा वर्गमूल a प्लस यहाँ पर भी होगा वर्गमूल a और बटे में हमारे पास बचेगा वर्गमूल a का वर्ग और प्लस वर्गमूल a का वर्ग। क्योंकि h का मान हमने 0 रख दिया है तो ये सभी 0 हो जाएंगे। इसको आगे हल किया जा सकता है, हमने लिमिट तो यहाँ पर रखी दी थी ना, तो लिमिट रखने के बाद की बात है ये, तो लिमिट इसलिए हम नहीं लिखेंगे, इसे लिख लेते हैं अब f0 बराबर। तो f0 बराबर यहाँ है माइनस a गुणा में ये हो जाएगा 2 वर्गमूल a और बटा देखो a का वर्ग का वर्गमूल a और a हो जाएगा 2a। तो 2a से ये 2a कट जाएगा। तो f0 का मान होगा माइनस वर्गमूल a, अर्थात माइनस a और इसकी घातांक कितनी होगी, 1/2। अब हम विकल्प देख लेते हैं, माइनस a की घात 1/2 है या नहीं है। तो विकल्प हमारे पास विकल्प सी है, माइनस a की घात 1/2। यह इस प्रश्न के लिए सही विकल्प होगा। आशा करता हूं बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।